अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 20 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत को जो रोज़ा रखने वाला है, रोज़ेदार है, उसको इन तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए, इनके बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि जब इनमें से कोई बात पेश आए तो उसको मालूम हो कि उसका रोज़ा टूटा या नहीं टूटा। तो आइए हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जानबूझकर कोई चीज़ खा लेना। अगर कोई भी चीज़ आपने जानबूझकर खा ली या उसको पी लिया, पीने की चीज़ को आपने पी लिया, तो ऐसी सूरत के अंदर आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, मुश्तज़नी करना और मुश्तज़नी करते हुए मनी का खारिज हो जाना। अगर आपने मुश्तज़नी का इरादा किया लेकिन आपने बीच ही में छोड़ दिया, आपकी मनी खारिज नहीं हुई, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर मनी निकल गई तब आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 3, नाक में दवाई डालना। अगर आपने नाक में दवाई डाल ली, एक तो यह है कि वैसे बैठे बैठे आपने ऐसे नाक में दवाई डाल ली या कोई चीज़ सूंघ ली, तो इससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बाकायदा आपने तकिए पर लेट कर नाक में दवाई डाली और जो है दवाई का असर हलक तक पहुँच गया, तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 4, बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा खाना। बाद लोगों की आदत होती है, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जब वो रोज़ा रख लेते हैं तो इसके बावजूद भी बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। बाज़ लोग ऐसे होते हैं। तो अगर बीड़ी सिगरेट किसी ने पी लिया तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा, और ये उसी सूरत में है जब उसने जानबूझकर ऐसा किया हो। अगर धोखे से अगर ऐसा कर लिया तब रोज़ा नहीं टूटेगा। बहरहाल बीड़ी सिगरेट पीना ये गुनाह है, गलत काम है, लेकिन अगर धोखे से किसी ने पी लिया, उसको याद ही नहीं रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर अगर बीड़ी सिगरेट पी ली तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, गलती से कुल्ली करते हुए या नहाते हुए हलक में आपके पानी चला गया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 6, जानबूझकर उल्टी करना, और ये उल्टी मुंह भर कर हो। एक तो यह है कि खुद ब खुद आपको उल्टी आ गई, चाहे वो मुंह भर कर हो या मुंह भर कर ना हो, कैसे भी हो, तो उससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर आपने उल्टी की और वो उल्टी बहुत ज़्यादा हो, मुंह भर कर हो, तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, हैज़ आने से रोज़ा टूट जाएगा। अब देखिए, हैज़ जो रोज़ा होता है वो सहरी का टाइम होता है, तो सहरी के टाइम से इफ़्तार तक, मगरिब की अज़ान तक, ये पूरे दिन का रोज़ा होता है। तो इस पूरे दिन में अगर कभी भी आपको हैज़ आ गया, चाहे दोपहर से पहले आए, दोपहर के बाद आए, असर के बाद आए या मगरिब से पहले आए, किसी टाइम भी रोज़े के टाइम में पूरे दिन में आपको हैज़ आ गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। बाज़ औरतें ये समझती हैं कि अगर ज़वाल से पहले पहले हैज़ आएगा तब तो रोज़ा टूटेगा, और ज़वाल के बाद या 12 बजे के बाद अगर हैज़ आया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ऐसा नहीं है। रोज़ा जो होता है वो मगरिब की अज़ान तक होता है। अगर मगरिब की अज़ान से 5-7 मिनट या 10 मिनट पहले भी आपको हैज़ आ गया, तब भी आपका रोज़ा उस दिन का टूट जाएगा, बाद में आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है। नंबर 8, बच्चे की पैदाइश हो जाए। अगर कोई औरत प्रेगनेंट थी, हामिला थी, ऐसी सूरत के अंदर अगर रोज़े की हालत में बच्चे की पैदाइश हो गई, विलादत हो गई, तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 9, शर्मगाह में दवाई रखने से या शर्मगाह में दवाई लगाने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर किसी ने शर्मगाह में दवाई लगाई और शर्मगाह के ऊपरी हिस्से पर दवाई लगाई, तब तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर शर्मगाह में दवाई लगाई या शर्मगाह में दवाई रखी और वह दवाई अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गई, अंदरूनी हिस्से को आपने दवाई लगाई या अंदरूनी हिस्से में दवाई आपने रखी, बाज़ औरतों को या बाज़ मर्दों को ऐसी बीमारी होती है, अल्लाह ताला हम तमाम की ऐसी बीमारी से हिफाजत फरमाए। तो अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि शर्मगाह में उसको दवाई रखना ज़रूरी है, तो अगर अंदरूनी हिस्से तक दवाई पहुंच गई तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। नंबर 10, ज़बान के नीचे आपने कोई दवाई रखी और उसका जो जायका है आपके पूरे मुंह में फैल गया और हलक तक पहुंच गया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 11, दवा का या विक्स का भपारा लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर आपने किसी भी खुशबूदार चीज़ का भपारा लिया और उसका जो है असर आपके हलक तक पहुंच गया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 12, हम बिस्तरी करने से, सोहबत करने से भी रोज़ा टूट जाता है, ये तो सभी जानते हैं। नंबर 13, ज़बरदस्ती किसी ने आपको कुछ खिला दिया, आपके यार दोस्तों ने आपको पकड़ा
या वैसे ही किसी दुश्मन ने आपको पकड़ लिया और उसने कहा कि खाओ इस चीज़ को, पियो पानी को रोज़े की हालत में, तो अगर ज़बरदस्ती किसी ने आपको कोई चीज़ खिला दी तो उससे भी आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 14, डकार या उल्टी आपको आई और वो अंदर चली गई। डकार या उल्टी आपको आई और आपने उसको अंदर ले लिया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा। एक तो यह है कि डकार या उल्टी आपको थोड़ी सी आई और ख़ुद ब खुद वो अंदर चली गई, आपका उसके अंदर कोई इरादा नहीं था, तो ऐसी सूरत के अंदर तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और एक सूरत यह है कि डकार या उल्टी आपको आई और आपकी वो जीभ पर आ गई, आप उसको चाहते तो बाहर थूक सकते थे, बाहर फेंक सकते थे, लेकिन आपने उसको बाहर नहीं फेंका, बल्कि आपने उसको अंदर ले लिया, ख़ुद ब खुद अपने इरादे के साथ अंदर लिया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा आपका टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 15, मियाँ बीवी का बोसो किनार करना। और बोसो किनार करने की वजह से अगर एक दूसरे का लुआब, एक दूसरे का थूक जो है अंदर चला गया, एक दूसरे के मुंह में चला गया, हलक में चला गया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 16, दांतों से कोई चीज़ निकली और वो चीज़ चने के बराबर थी और आपने उसको निगल लिया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई मामूली सा रेशा था, बहुत थोड़ा सा मामूली सा, तो उससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ चने के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो और आपने उसको निगल लिया, तो रोज़ा टूट जाएगा। देखिए, बाहर से तो आप कोई भी चीज़ खाएं, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, तो उससे तो रोज़ा टूट ही जाएगा। ये बात हो रही है मुंह के अंदर से, दांतों में जो चीज़ फंस जाती है, तो बाहर से तो बिल्कुल नहीं खाना है। अगर मुंह के अंदर आपके कोई चीज़ थी और वो चने के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तब आपका रोज़ा टूटेगा, और चने से कम हो तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 17, कान में दवाई डालने से। कान में आपने दवाई डाल ली और वो दवाई पर्दे के अंदर तक पहुंच गई, हलक तक उसका असर पहुंच गया, तो ऐसी सूरत के अंदर भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 18, दांतों से खून निकला। आपके दांतों से खून निकला और वो खून इतना ज़्यादा था कि वो आपके थूक पर गालिब था, यानी थूक से ज़्यादा था। जैसे हमारे दांत में खून चलता है, कभी हम जब थूकते हैं तो बाज़ मरतबा ऐसा लगता है कि खून ही खून है, तो अगर ऐसी सूरत है और आपने उसको निगल लिया, खून को निगल लिया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम जब थूकते हैं तो थोड़ा सा खून नज़र आता है, थूक ज़्यादा होता है, तो अगर ऐसी सूरत है कि थूक ज़्यादा है, खून कम है, तब तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून ज़्यादा है और थूक कम है, यानी खून गालिब है, तब रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 18 हुआ। नंबर 19, सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था और फजर की अज़ान हो गई थी। आपको ये समझ रहा है कि अभी सहरी का टाइम बाकी है, तो सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद अगर किसी ने सहरी की, तब भी आपका रोज़ा नहीं होगा। तो इस मसले को अच्छे से समझ लेना चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सहरी का जो टाइम है वो फ़जर की अज़ान तक होता है, हालांकि ये गलत है। सहरी का टाइम फ़जर की अज़ान तक नहीं होता है, बल्कि सहरी का टाइम तो सुबह सादिक तक होता है। सुबह सादिक के 5 या 10 मिनट के बाद फ़जर की अज़ान होती है। ठीक है ना, यानी सुबह सादिक जैसी हो जाता है तो फिर सुबह सादिक के थोड़ी देर के बाद अज़ान होती है, तो सुबह सादिक तक सहरी का टाइम रहता है। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि फ़जर की अज़ान तक सहरी का टाइम रह रहा है, तो ये तो गलत है, इसलिए कि सुबह सादिक पर तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। अब अज़ान जो हो रही है वो सहरी के टाइम के बाद में हो रही है, तो इसलिए आपका रोज़ा नहीं होगा। तो अज़ान से कोई मतलब नहीं है सहरी का, बल्कि मतलब है सुबह सादिक से। वो जो आजकल नक्शे आते हैं आप उनमें देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था और आपने ये समझकर सहरी कर ली कि अभी सहरी का टाइम बाकी है, तो आपका रोज़ा नहीं होगा। ठीक है। नंबर 20, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और आपने ये समझ लिया कि रोज़ा टूट गया, फिर आपने कोई चीज़ खा ली, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। जैसे धोखे से या गलती से कोई चीज़ आपने खा ली, तो गलती से कोई चीज़ खाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। आपने कोई चीज़ गलती से खा ली, फिर आपने ये समझा ली मेरे तो रोज़ा टूट गया, फिर आपने बाद में जानबूझकर कोई चीज़ खा ली, तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीक़े से और भी, जैसे कोई गलत काम करने से या गलत चीज़ देखने से, ज़ाहिर है गलत काम करना, गलत चीज़ देखना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे रोज़ा तो नहीं टूटता है। आपने ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, फिर आपने कोई चीज़ खा ली,
तो रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कुल 20 चीज़ें थीं कि जिनकी वजह से आपका रोज़ा ब्रेक हो जाता है, आपका रोज़ा टूट जाता है। तो हर रोज़ेदार को, मर्द औरत को, ये इन 20 बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।